मुंबई में रोज जितने कोरोना केस अब आ रहे हैं उतने तो पिछले साल पीक में भी नहीं थे। रोज 5,000 से ज्यादा। लेकिन बीएमसी को डर है कि रोज का ये आंकड़ा 10,000 क्रॉस कर सकता है। शहर में कोरोना बेड बढ़ाए जा रहे हैं और नौबत यह है कि अब इन्हें डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। बेड किसे दिए जाए और किसे नहीं, यह अब बीएमसी तय करेगी। निजी लैब से कोरोना रिपोर्ट के आधार पर बेड नहीं मिलेंगे। बीएमसी के 24 वार्ड्स में वॉर रूम्स के जरिए ही बेड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। देर रात सभी रिपोर्ट्स का डेटा बीएमसी के पास जमा होगा, जिसके बाद दूसरे दिन सुबह उन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा जाएगा, जिसके आधार पर बेड दिए जाएंगे। बेड की कमी न पड़े इसलिए बीएमसी ने हल्के लक्षण वाले मरीजों को बेड देने पर रोक लगा दी है। साथ ही गंभीर मरीजों के लिए जरूरत पड़ने पर बेड्स खाली भी करवाए जा सकते हैं। बेड व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी हर वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर को दी गई है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने एक सर्कुलर जारी कर कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत निजी अस्पतालों में लगभग 2,300 बेड्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 360 आईसीयू और 213 वेंटिलेटर्स बेड शामिल होंगे। मुंबई में फिलहाल 3,000 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए खाली है। साथ ही अगले हफ्ते भर में जंबो कोविड अस्पतालों में 1,500 बेड्स बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे मुंबई में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए करीब 7,000 बेड्स उपलब्ध हो जाएंगे। बता दें कि पिछले साल अप्रैल में कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में करीब 2,000 बेड थे। पिछले कुछ हफ्तों में मुंबई के हाई राइज टावर्स और सोसाइटीज में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इन मरीजों में निजी अस्पताल और सिंगल बेड्स की मांग अधिक होती है, जिस वजह से निजी अस्पतालों में बेड्स की संख्या कम पड़ने की शिकायत आती है। लेकिन अब बीएमसी ने फिर से निजी अस्पतालों में भी 80% कोविड बेड्स और 100% आईसीयू बेड्स रिजर्व कर लिए हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम लॉकडाउन लागू करने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन फिर से लॉकडाउन लगाने पर सरकार में ही मतभेद है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने साफ कर दिया है कि लोग अब लॉकडाउन बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए दूसरे विकल्पों पे विचार करें। साथ ही कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी सरकार को लॉकडाउन लगाने से पहले गरीब मजदूरों के अकाउंट पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की मांग की है। लॉकडाउन के बढ़ते विरोध के बाद अब सीएम उद्धव लॉकडाउन की बजाय सख्त पाबंदियों पर विचार कर रहे हैं।